लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि क्या जो वार लालू यादव ने किया उस पर पलटवार नरेंद्र मोदी ने किया, क्या वो लोगों के बीच हिट हो रहा है? जरा सुनिए। और हमारे घर पे भी जैसे कि हम एक इंसान को जिम्मेवारी पहुंचते हैं, जो हमारा लीडर होता है, हमारा पिता होता है, उसको जिम्मेवारी देती है। लोगों ने भी मोदी जी को ऐसी जिम्मेदारी दी है एक पिता के समान कि आप आगे बढ़िए, हम आपका परिवार हैं और हमेशा रहेंगे। जैसा हमारा आज प्रधानमंत्री हमारा है और ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा हमने कभी किसी उम्र में नहीं देखा। हमें इस पर गर्व है। बिल्कुल हेड ऑफ द फैमिली है वो एक तरह से। अगर हम सारे उनके परिवार के मेंबर्स हैं तो वो हेड हैं हमारे। ये नहीं है कि वो अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया है। मोदी जी से अच्छा हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता है। दूसरे ये समझते हैं कि मेरा पूरा परिवार है, तभी हर वर्ग के लिए हर चीज के लिए काम करते आए हैं। कभी किसी ने कोई वंचित नहीं है किसी चीज से भी, इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। ये हिंदू है, मुसलमान है, छोटा है, बड़ा है। मोदी जी के जिस प्रकार से योजनाएं भारत में लागू किए, उस प्रकार से वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है। मेरे परिवार के मुखिया के रूप में वो मेरे साथ खड़े हैं, तो पूरे भारत के एक एक व्यक्ति के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत है कि पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं है। ये मोदी जी का परिवार 140 करोड़ जनता है देश की, उसके लिए वो रात दिन एक किए हुए हैं। 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहे हैं देश के लिए। ये क्या परिवार से बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब मैं ये जो बात वो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं। 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भैया, देश के लिए काम कर रहे हैं। 54 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर। हाँ। ममता जी कृपया जवाब दीजिए। हाँ। ऐसा काम कर रहे हैं। 205 लाख करोड़ का कर्जा। गांधी वाड्रा के ऊपर मेरा जवाब भाई आप पहले मेरा जवाब दे दीजिए। क्यों रखा हुआ है बेचारी को? आप बता दीजिए कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया देश पर। सुनिए एक दोहा नेता बदलने का समय आ गया है। मैंने किसके लिए बोला है? 205 लाख करोड़ की भारी एक एक करके बोलिए दुष्यंत जी को। अब सवाल पूछ ले, जवाब सुन लीजिए। दुष्यंत जी, एक बड़ा प्यारा दोहा है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। जरा आप समझ जाइए मैं किन किन पुत्रों के लिए बोल रही हूँ। परिवारवाद के उन राजकुमारों के लिए जिनके माता पिता बांसुरी स्वराज जी को टिकट दिया। राजकुमारों के लिए बांसुरी स्वराज राजकुमारी को दिया। परिवार में की परिवार की बात कीजिए। मीनाक्षी लेखी को बेचारी का टिकट काट दिया। अच्छा आज आपके लिए बड़ा अच्छा है, संघर्ष करके आई टिकट कटा है। क्या सोनिया भाई अच्छा एक सेकंड ये बोल देंगी कि मैं भाई एक एक करके बोलिए ना आप। दुष्यंत जी ऐसे नहीं। एक मिनट ममता जी। क्या सोनिया अच्छा ठीक है, मेरा एक छोटा, ठीक है जल्दी से बोलिए। क्या सोनिया जी आज अनाउंसमेंट कर सकती हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है और मैं राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास दिलवा करके सचिन पायलट को इस कांग्रेस की कमान देती हूँ? बताइए बोल सकती है। सीधा सवाल है, जवाब दे दीजिए। परिवारवाद वंशवाद वाले कभी नहीं छोड़िए, जवाब दीजिए आप। दिक्कत राहुल गांधी से है। राहुल गांधी से नहीं है, आप लोगों की सोच से, इनसे आपके वंशवाद से। आप लोग अपने पूंजीवाद को पोषित करता है भारतीय अच्छी बात है, सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा इसकी जनता अच्छी बात है वो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन राहुल के अलावा कोई और, वो कह रही है कोई और। सवाल सुनकर जवाब दीजिए। क्यों कोई और? अच्छा क्यों, बस यही जवाब है, यही जवाब है, बस इसलिए आंसर यही जवाब है। क्यों कोई और? इसलिए क्यों कोई और? अब इसी की दिक्कत है। बहुत अच्छा। एक और चीज है, मैं ये धर्मेंद्र जी से वही पूछ लेती हूँ। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए क्या उन्होंने कहा कि भाई किसी और को कमान दे सकते हैं, समाजवादी पार्टी किसी और को कमान दे सकती है अखिलेश जी के अलावा? सिंपल। सुचारिता जी ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें चुनाव होता है, कौन अध्यक्ष चुना जाएगा वो लोग तय करते हैं, कोई एक आदमी थोड़ा ना तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में चुनाव ही नहीं होता, उसका सवाल कोई पूछता नहीं है। बात दूसरी मैं बताता हूँ आपको। नहीं तो आप ये कह रहे हैं मतलब किसी और को चुनेगी तो अखिलेश जी का हटाकर कोई और बन सकता है, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई और बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आपने बोला है ये बोला है आपने। सुचारिता जी मेरी दूसरी बात सुन लीजिए। के शर्मा जी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता है। ये कह रहे हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। अब 80 करोड़ लोगों को राशन देने का मतलब ये नहीं कि हम खाना नहीं खाएंगे। अगर मान लीजिए हम किसी को कपड़ा देते हैं, इसका मतलब कपड़ा नहीं पहनेंगे। अगर आपका पूरा देश ही परिवार है, तो इसका मतलब थोड़ा अपना परिवार हम छोड़ देंगे। तो
भारतीय जनता पार्टी कुटिलता को समझना पड़ेगा। इस देश की आंखों में जो धूल झोंकने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये देश जान चुका है। और भारत एक युवा देश है, युवा प्रधानमंत्री चाहता है। अब भारतीय जनता पार्टी की समस्या क्या है? इनके पास युवा प्रधानमंत्री कोई है ही नहीं, क्योंकि साहब के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, कोई देख ही नहीं सकता, कोई उठ नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई माले के अंदर भी नहीं आ सकता। आप समझिए, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे और वो कह रहे थे कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री से हटाया, उस पर टिकट भी काट दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बड़े देखिए अच्छी बात यह है के शर्मा जी जिस तरह का अपनापन शिवराज सिंह चौहान के साथ विपक्ष दिखा रहा था जब वो मुख्यमंत्री वापस नहीं बने, वही अपनापन आपके कई नेताओं के साथ आज के दिन विपक्ष दिखा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। आज वो सब अच्छे हो गए इनके लिए। एक मिनट, आज वो सब अच्छे हो गए। मीनाक्षी लेखी हो, ठीक है, मीनाक्षी लेखी के प्रवक्ता आज दुष्यंत जी बने। मैं आपको बताऊं, मैं धर्मेंद्र जी की बात से ही आपको मैं एक जवाब देना चाहता हूं। दोनों के विचारधारा को समझिए, भाजपा के विचारधारा को और समाजवादी पार्टी के विचारधारा को। ये राजनीति को अपना जो है जीवन का जीने का हिस्सा मानते हैं। इनकी रोटी पानी जो है इनकी चलती है अपने राजनीति से। हम उसको राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। जो इन्होंने हर्षवर्धन जी का उदाहरण दिया, सुन लीजिए भैया, अच्छा फिर एक सुन लो भैया, ठीक है भैया सुन लो। धर्मेंद्र जी एक एक करके बोल लीजिए प्लीज। मैं सुचेता जी, मैंने बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में आप बोल लीजिए, फिर धर्मेंद्र जी बोलेंगे। मैं यही बता रहा हूँ ना, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ नहीं, ये इस बात की मैं बहुत स्पष्टता भी कर रहा हूँ। हमारे यहाँ किसी के भी दायित्व बदले जाते हैं। आज वो सांसद थे, मंत्री थे, कल उनको एक अलग दायित्व दिया जाएगा और वो स्वीकार कर रहे हैं। इनके यहाँ क्या है कि नहीं साहब, मैं यदि सांसद एक बार बन गया तो जिंदगी भर मुझे ही सांसदी लड़ना है। जैसे अखिलेश यादव यदि 4 बार, अखिलेश यादव 4 बार, भैया मैं बीच में नहीं बोला, क्यों बोल रहे? अखिलेश यादव 4 बार अपने नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को चुनाव हरवा दिए, लेकिन वो भी अब फिर भी अध्यक्ष बने रहेंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार वही रहेंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। और इनके यहाँ मुलायम सिंह के अलावा कौन अध्यक्ष रहा पूरी जिंदगी? तो इनका जो परिवारवाद और वंशवाद है वो ये है। हमारे यहाँ दायित्व तो बदलते हैं। रोज कोई सांसद है, कल उसको हम तो विधानसभा भी लड़ा देते हैं। आपने पिछले विधानसभा में देखा, चुनाव में हमने सांसद क्या मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया और लड़ा भी दिया और जिताया भी। तो हमारे यहाँ कोई इसका विरोध नहीं करता। दायित्व हर बार बदलते हैं कार्यकर्ताओं की। इसलिए मैं कहा विचारधारा का अंतर ये है। दूसरी बात जो नागर साहब बार बार यहाँ पर गिना रहे हैं, नागर साहब आपने तो बोलते बोलते क्या बोल दिया, जब अपने कॉलेज बोल रही थी बहन, तो आप कह रहे जो फालतू है ले जाइए। क्या जो है प्रियंका भी फालतू हो गई है आपके यहाँ? आप जो है यहाँ पर बैठे बैठे कह रहे हैं फालतू ले जाइए। देखिए बात बहुत बढ़िया बात मोरवाड़िया की हो रही है, मोरवाड़िया पे सीमित रहिए, अन्य किसी की बात मत करिए, विषय से भटकिए मत। मोरवाड़िया जी आपको दिए, ले जाओ। अशोक चौहान आपको दिया, ले जाओ, लेके निकल जाओ। जो विचारधारा से सहमत नहीं वो हमें पसंद नहीं, चाहे वो मनोज पांडे हो चाहे मोरवाड़िया हो। अच्छा मैं एक बार ले जाइए, आपके पास करुणा जी के पास